नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चीता। सॉरी, मैं हूं रौनक। और चीता इसलिए मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि जब से मोदी जी ने चीते छोड़े हैं तब से लोगों ने चीते की कुंडली खंगाल डाली है। चीता क्या है, कैसा होता है, क्या खाता है, कब सोता है, क्यों हुआ वो गायब, और इंसान से चीते का क्या कनेक्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस वीडियो में अच्छे से और सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे इन सारी चीजों के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीते का इंडिया से क्या है कनेक्शन। देखिए, चीते भारत से 70 साल पहले मिस्टर इंडिया हो गए थे, बोले तो गायब हो गए थे। 1952 में ही इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जानकार कहते हैं कि उनके शिकारी बढ़ गए थे जबकि उनका शिकार कम हो गया। ऊपर से हैबिटेट भी खराब हो गई थी, इसलिए वो विलुप्त हो गए। वैसे कहा जाता है कि चीते का इंसानों से कनेक्शन 5000 साल से भी पुराना है। सुमेरियंस की जो ऑफिशियल सील थी उसमें चीते का सर नजर आता है। इजिप्ट में भी इसी वक्त के आसपास चीता एक रॉयल्टी की निशानी थी क्योंकि बिल्लियों की देवी मैफ्रेट चीते की खाल ओढ़ती थी। कहा जाता है कि चंगेज खान से लेकर रोम के राजा शालामेन और भारत में अकबर भी चीतों को पालता था। अब आते हैं चीतों के इंट्रोडक्शन पे। सन 1900 के करीब 1 लाख चीते अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट और भारत में पाए गए, लेकिन एशिया में अब चीते लगभग खत्म हैं। ईरान में इनकी सबसे ज्यादा संख्या है जो कि 24 है, लेकिन अफ्रीका में अभी भी लगभग 7000 चीते बाकी। इसमें भी नामीबिया में सबसे ज्यादा चीते हैं और इसीलिए उनको चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। वेल, जहां पर चीतों को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिल भी जाए वहां पर भी उनके गायब होने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि शेर और लकड़बग्घे इनका शिकार करते हैं। ऊपर से अपने मवेशियों को बचाने के लिए इंसान भी इनका शिकार कर देते हैं। पोचिंग भी होती है। लेकिन चीते जमीन पर सबसे तेज जानवर हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ लेते हैं। अपने शिकार का पीछा करते वक्त खुद को बैलेंस करने के लिए चीते अपने नाखून का यूज करते हैं। बाकी मांसाहारी जानवरों के उलट चीते अपना शिकार दिन में करते हैं। छोटे पक्षियों, खरगोशों और जंगली सुअर को खाते हैं और एक बार में ही खा जाते हैं ताकि शेर और लकड़बग्घे को उनकी मेहनत पर मौज लूटने का अवसर न मिले। चीते को बड़ी बिल्ली कहने पर भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़ी बिल्ली सिर्फ वो जानवर है जो दहाड़ सके, जैसे शेर, टाइगर और तेंदुआ। चीते दहाड़ते नहीं है बल्कि बिल्ली की तरह म्याऊ करते हैं। हाल ही में उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई। स्पेशली तब वायरल हुई जब उसे अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और तंज भी कसा। किस पे? वो ट्वीट भी ऑलरेडी वायरल है, चाहे तो देख सकते हैं। वापस से चीते पे आते हैं। जिस तरह की इनकी स्पीड है चीतों की, उस हिसाब से ये शिकारी तो कमाल के होते हैं लेकिन खुद भी बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं और इसी वजह से आज दुनिया में मात्र 7000 से कम चीते बचे हुए हैं। चीतों को मारने की सबसे बड़ी प्रजाति इंसानों की है। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया, शेर, बाघ और लकड़बग्घे भी चीतों का शिकार करते हैं। ऊपर से ये चीते ज्यादा जीते भी नहीं, 10 से 12 साल का होता है इनका लाइफ स्पैन। चीतों का ह्यूमन एसोसिएशन इसलिए भी है क्योंकि शेर, बाघ और तेंदुए की तरह चीते ज्यादातर इंसानों पर हमला नहीं करते और यही वजह है कि इनको पाला भी जा सकता है। लेकिन आप ऐसी कोशिश मत करना, ठीक है? डोंट ट्राई दिस एट होम। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस इकोसिस्टम में चीते की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अगर चीते ना हो तो जंगल का इकोसिस्टम बिल्कुल लड़खड़ा जाएगा। ये जिसका भी शिकार करते हैं वो बूढ़ा और कमजोर होता है। बूढ़े और कमजोर को मारकर ये उस प्रजाति को हेल्दी रखते हैं। यही नहीं, शाकाहारी जानवरों को मारकर ये ओवरग्रेजिंग की समस्या भी सॉल्व करते हैं और पेड़ों की पॉपुलेशन बचाते हैं। लेकिन चीते और तेंदुए में भी लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है क्योंकि तेजा की तरह इन पर कोई मार्क नहीं लगा होता। मतलब ये दिखते तो एक से हैं, लेकिन फर्क बहुत सारे हैं। जैसे चीते के चेहरे पर एक ब्लैक लाइन होती है। तेंदुए वैसे तो छोटे होते हैं लेकिन उनकी बिल्ड ज्यादा मस्कुलर होती है। चीते लंबे होते हैं, बड़े होते हैं लेकिन कमजोर होते हैं। इनकी खाल पर बने निशान से भी इनकी पहचान करी जा सकती है। तेंदुए के शरीर पर जो मार्क होते हैं वो गुलाब के जैसे दिखते हैं। चीते के शरीर के मार्क एकदम गोल या ओवल होते हैं। चीता अपने शिकार का पीछा करके उसको पकड़ता है जबकि तेंदुआ अपने शिकार को पकड़ने के लिए पहले स्टॉक करता है, घात लगाता है और फिर शिकार करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मांसाहारी जानवर ज्यादातर रात को शिकार करते हैं, तो तेंदुआ भी रात को शिकार करता है, लेकिन चीता अपनी कम नाइट विजन की वजह से दिन में ही शिकार करता है। अब आपने चीते और इन तीनों का फर्क तो समझ लिया है। अब समझते हैं कि चीता धरती से गायब होने की कगार पर क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक प्रॉब्लम तो यह है कि चीता साइज में काफी बड़ा होता है, लगभग 60 किलो का। हालांकि इतना ही बड़ा साइज लकड़बग्घे का भी होता है, लेकिन लकड़बग्घे हमेशा बड़े ग्रुप में होते हैं, 70-80 एक साथ चल रहे होते हैं, जबकि चीता मैक्सिमम 2 से 3 के ग्रुप में घूमता है। दूसरी बात यह कि इनको लड़ना नहीं आता। हाँ, ये भाग तो सकते हैं लेकिन अगर फंस गए तो शिकारी का सामना नहीं कर पाते। शेर और लकड़बग्घा अक्सर चीते का शिकार चुरा लिया करते हैं। इसकी वजह से चीते को दूसरा शिकार ढूंढना पड़ता है और फिर उसमें मेहनत भी लगती है। यही वजह है कि अगर शिकार एक है और शिकारी 2, जिसमें एक चीता और मान लीजिए दूसरा शेर, तो चीता शिकार नहीं करेगा।
वो शेर को ही शिकार करने का मौका देगा, क्योंकि अगर इन दोनों में लड़ने की बारी आई तो फिर शेर इसका ही शिकार कर लेगा। बोले तो चीता शेर के सामने खत्म। भारत में जो इंसान चीतों का शिकार करते हैं वो असल में किसी और की सजा किसी और को दे रहे होते हैं। बेसिकली होता ऐसा है कि तेंदुए जैसे जानवर रात को इंसानी मवेशियों का शिकार करते हैं। बोले तो उनकी गाय, बैल, बकरी या फिर उनके कुत्ते का शिकार कर लेते हैं और फिर उन्हें खा पी कर फुर्सत में दिन में आराम से छिपकर सो जाते हैं। लेकिन जिनका भी जानवर तेंदुए ने मारा, उनका गुस्सा अगली सुबह चीते पर निकलता है, क्योंकि एक तो चीता दिन में नजर आता है, ऊपर से दिखता भी तेंदुए जैसा है। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, तेंदुए के किए की सजा बेचारा चीता भुगत रहा है, इसलिए वो मारा जाता है। क्यों? क्योंकि इंसानों को लगता है कि इसी ने, बोले तो चीते ने ही उनके पालतू जानवरों का शिकार किया है। बाकी आजादी से पहले जो अंग्रेज थे और उनके साथ साथ भारत के कुछ प्रिंसली स्टेट थे, वहां पर राजा और राजकुमार खाली शिकार करने के लिए ही चीता मार दिया करते थे, इसलिए भी इनकी संख्या कम है। और आखिरी वजह है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। चीता रॉयल्टी के साथ एसोसिएट किया जाता है। चीते की खाल होना कई जगह पर स्टेटस सिंबल माना जाता है, कई जगह पर इसको पाला भी जाता है। हालांकि कई जगह पर कानून बनाकर इसको इलीगल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी चीता कई देशों में पालना लीगल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत सरकार अभी 8 चीते लाई है, उसे 12 और लाने हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी तक आपको बताया है, उनको लाना चैलेंजिंग टास्क नहीं है। असली जंग उनकी सर्वाइवल और ग्रोथ की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कूनो पार्क, जहां पर ये चीते छोड़े गए हैं, वहां पर ऑलरेडी बड़ी संख्या में तेंदुए की आबादी है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि चीते पार्क की सीमा से बाहर अगर निकल गए तो गांव वाले भी उन्हें मार सकते हैं। अफ्रीका में जहां से ये चीते लाए गए थे, वहां पर ये चीते छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे गजल हिरन। लेकिन इंडिया में जहां पर इन चीतों को छोड़ा गया है, यानी एमपी का कूनो पार्क, वहां पर बड़े हिरन है। तो क्या अफ्रीका से आए ये चीते उनका शिकार कर लेंगे? हालांकि कल ही एक अपडेट आई थी कि इन चीतों को हिंदुस्तान में 24 घंटे हो गए, इन्होंने शिकार भी कर लिया और ये आराम भी कर रहे हैं। और हाँ, एक अच्छी बात यह भी है कि उस पार्क में जंगली सुअर हैं, जो कि इन चीतों का खाना बनेंगे। सो कुल मिलाकर बात यही है कि चीता अगर लंबा जीता है तो इंसान और धरती दोनों को फायदा है, नुकसान किसी को नहीं है। इसलिए प्रार्थना करिए कि ये ब्यूटीफुल प्रजाति इस धरती पर हमेशा सुरक्षित रहे और बढ़ती रहे। ये वीडियो आपको लगा कैसे, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय चीता।